23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, जिसके पहले राज्य में आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। सीएम ममता ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं और यहां तक कह दिया है कि दिल्ली जनता से वोट देने का अधिकार छीन रही है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया। तो क्या चल रहा है बंगाल की सियासत में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनावी रैलियों में टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। तो वहीं आज सीएम ममता बनर्जी ने बंगाली नववर्ष के खास मौके पर राज्य के लोगों से बड़ी अपील की है। उन्होंने लोगों से केंद्र सरकार की मनमानी का विरोध करने और बंगाल की आपसी भाईचारे की परंपरा को बनाए रखने को कहा। सीएम ममता ने एक्स पर पोस्ट किया, हमारा बंगाल कला और संस्कृति का केंद्र होने के साथ साथ सभी धर्मों के बीच सद्भाव की धरती भी है। कुछ बुरी ताकतें बंगाल को नष्ट करने के लिए खड़ी हो गई हैं। दिल्ली में बैठे शासक लोगों के अधिकार छीन रहे हैं, जिन्हें सबक सिखाना जरूरी है। अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जोड़ा फूल के निशान पर वोट दें। तृणमूल कांग्रेस के सभी उम्मीदवार भारी अंतर से जीत हासिल करेंगे। एक तरफ सीएम ममता के हमलों के बाद बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे के दौरान एक बड़ा दावा किया। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर भाजपा बंगाल में सत्ता में आती है तो दार्जिलिंग से गोरखा मुद्दे को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। गोरखा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी पुराने केस वापस ले लिए जाएंगे। यानी एक तरफ टीएमसी बीजेपी की पोल खोल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। अब इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।